Hello students, today we are going to start our English book class 5th. Book name is Let's Learn English, class 5th. Lesson 7th. Lesson name is Who will play with me? मेरे साथ कौन खेलेगा? तो इसके अंदर फर्स्ट आपसे क्या बता रहा है, What do you like more, to study or to play? कहता है आपको क्या पसंद है, इन दोनों में से किस में से, टू स्टडी यानी पढ़ना या खेलना, इन दोनों में से ज़्यादा क्या पसंद है. वट विल हैपन इफ़ यू स्पेंड ऑल योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डू नॉट स्टडी. कहते क्या होगा कि अगर तुम सारा अपना समय खेलने में लगाओ और पढ़ाई मत करो. तो देखो बच्चों कि पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है और खेलना भी ज़रूरी है. पढ़ाई के टाइम हमें पढ़ाई करनी चाहिए और खेलने के टाइम हमें खेलना चाहिए. तो यहाँ इस बात को बताया गया है, एक बच्चे की स्टोरी है जो अपना ज़्यादा टाइम क्या है आलस और खेल में निकालता है. उसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है और फिर कुछ ऐसा घटता है जिससे वो क्या होता है कि अपने आप को एक डिसिप्लिन बॉय बनाता है जिसमें वो पढ़ता भी है और खेलता भी है. अब हम उसकी स्टोरी जानेंगे कि ऐसा कैसे उसके अंदर चेंज हुआ. लेट्स स्टार्ट. This is a story about a boy who does not like to study at all. यहाँ एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. One day he meets some creatures and then he change. एक दिन वह कुछ creatures में जो जानवर से मिला, पशु पक्षी जानवर से मिला और उसकी जो लाइफ है वो बदल गई. Why does he change himself? उसने अपने आप को क्यों चेंज किया? लेट्स फाइंड आउट. आओ इसके बारे में जानते हैं. दिस इज़ रोहित. यह रोहित है. ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज़. उसे अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, यानी कि वो पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. यहाँ है प्रेजेंट टेंस. तो वह है तो इस करके नहीं करता, ता है ते है तो डज नॉट. ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डज नॉट गो देयर. उसके जो सभी फ्रेंड्स हैं वो हर रोज़ स्कूल जाते हैं लेकिन वह नहीं जाता है. ये सारा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. ही वॉन्डर हेयर एंड देयर. वॉन्डर होता है बिना मतलब के घूमना. वो यहाँ वहाँ बिना मतलब के घूमता है. वन डे ही गोज़ टू द गार्डन नियर हिज होम. एक दिन वह अपने घर के पास वाले बगीचे या बाग में गया. ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विथ. कहते वहाँ पर वो देखते हैं उसके वहाँ कोई बच्चा नहीं है जो उसके साथ खेल सके, क्योंकि सब बच्चे कहाँ गए हैं, स्कूल में गए हुए हैं. ही सिट्स ऑन ए बेंच अंडर द बिग बनियन ट्री. वह एक बड़े से पेड़, बनियन का पेड़ है, उसके नीचे बैठ गया. आफ्टर सम टाइम ही नोटिस अ पीकॉक डांसिंग. कुछ समय बाद उसने देखा कि एक पीकॉक नाच रहा है. नियर द फ्लावर बेड्स, यानी कि जहाँ फूल है उसके पास वो नाच रहा है. रोहित वॉक टू द पीकॉक एंड सेज टू हिम विल यू प्ले विथ मी. रोहित उसके पास गया और उससे क्वेश्चन पूछता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे. द पीकॉक सेज आई एम बिजी, आई एम डांसिंग सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू. उसने कहा कि मैं तो बिजी हूँ डांस करने में, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. देन रोहित मीट अ डॉग. ही आस्क्स हिम विल यू प्ले विथ मी. अब रोहित किसको मिला, फिर डॉग को मिला. उससे भी क्वेश्चन पूछता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे. तो द डॉग सेज आई एम बिजी, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू. कहता है कि मैं तो अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि कैन नॉट होता है नहीं सकता. सारा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. ही हैपन्स to see a parrot, crow, sparrow and horse. He asked them the same question. उसके बाद वो पैरेट, क्रो, स्पैरो और हॉर्स सबसे मिलता है और यही क्वेश्चन पूछता है विल यू प्ले विद मी. क्या तुम मेरे साथ खेलोगे. वी आर बिजी, वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, वी कैन नॉट प्ले विथ यू, दे रिप्लाई. तो सब ने कहा कि हम तो बिजी हैं, हमारे पास बहुत सारा काम है, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते. दिस हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित. इस बात ने रोहित पर बहुत गहरा असर डाला. इम्पैक्ट होता है असर या प्रभाव डाला. ही सेज टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा ऑल ऑफ द बॉयज़ आर बिजी. सब बच्चे बिजी हैं. ऑल ऑफ देम आर बिजी, सॉरी.
तो सब कोई भी, हर कोई बिजी है। दे आर डूइंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। डूइंग समथिंग, वे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इंग्लिश क्या बनी, वे, इसकी हिंदी वे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वे कुछ काम कर रहे हैं। तो दे आर डूइंग समथिंग। इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, एक मैं ही हूँ जो कोई काम नहीं कर रहा। नाउ आई विल आल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी, अब मैं भी अब काम करूँगा और अपने आप को बिजी रखूँगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, मैं अपना आलस छोड़ दूँगा। अब ये आ गया फ्यूचर टाइम, वह अपना काम छोड़ दूँगा। गा है, गे है, गा है, गे है, गी है, ये कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर। फ्यूचर में लगता है विल और शैल। आई विल। ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड टू गो टू स्कूल डेली, वो घर आया और उसने निश्चय तय किया कि मैं रोज़ स्कूल जाऊँगा। ही स्टार्ट स्टडिंग अटेंटिवली एंड कंप्लीट हिज होमवर्क आल्सो, उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया और अपना होमवर्क पूरा किया। ही लर्न हिज लेसन रेगुलरली, वह अपना पाठ रोज याद करता। इन इवनिंग ही गोज टू प्ले ग्राउंड एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड देयर, शाम को वह बाग में जाता, वहाँ उसे उसके फ्रेंड मिलते, उसके साथ वो खेलता। ही प्ले विद देम फॉर अबाउट एन आवर, वह उनके साथ 1 घंटा वहाँ खेलता। आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइज व्हाट ही स्टडी एट स्कूल, खाना, जब वो घर वापस आ जाता फिर वो खाना खाता और उसके बाद उसे जो स्कूल में काम करवाया हुआ है उसको वो रिवाइज करता, यानी कि उसका काम उसको लर्न हो जाए। विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर ही इज़ नाउ लाइक बाय एवरीवन, उसके इस बिहेवियर में बदलाव देखकर हर कोई उसे पसंद करने लगा। हिज टीचर प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी, जो उसके टीचर थे उसके पंक्चुअलिटी, यानी कि वो रोज़ समय पर स्कूल आता था, स्कूल से घर जाता था, समय पे खेलता था, समय पे खाता था, उसकी इस पंक्चुअलिटी के लिए बहुत खुश थे। एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, और उसके पेरेंट्स क्या है, उसके ऊपर गर्व करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता लगता है, ये सीख मिलती है कि हमें अपनी स्टडी के टाइम में स्टडी करनी चाहिए और खेलने के टाइम में खेलना चाहिए। खेलना और पढ़ना दोनों ही ज़रूरी हैं, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखोगे। अब हमारे पास है ग्रोसरी, ये हमारे पास वर्ड मीनिंग है। लिसन केयरफुली, वॉन्डर होता है घूमना, हमने बात की थी, इधर उधर घूमना, इंग्लिश में बोलते हैं टू वॉक स्लोली ऑफन विदाउट एनी पर्पस, बिना काम के इधर उधर घूमना क्या होता है, वॉन्डर। इम्पैक्ट, असर डालना, टू पावरफुल इफेक्ट। गिव अप होता है छोड़ देना, टू स्टॉप डूइंग और अर्निंग समथिंग। लेजीनेस, आलस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनविलिंग टू वर्क, जब हमारा किसी काम को मन नहीं करता। डिसाइड, टू थिंक केयरफुली एंड चूज व्हाट टू डू, तो निर्णय लेना होता है डिसाइड, निर्णय लेना। अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक यानी केयरफुली। रिवाइज, दोहराना, टू स्टडी अगेन समथिंग यू हैव ऑलरेडी लर्न, जो तुमने पहले पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ना, इसे होता कहते हैं दोहराना। पंक्चुअलिटी होता है समय पालन, द हैबिट ऑफ नॉट गेटिंग लेट। नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्रू और फॉल्स बताना है, आपको स्टेटमेंट दी गई है। वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमें अपना आलस छोड़ देना चाहिए, ट्रू है, यस ये ट्रू है। द पीकॉक इज़ फ्री टू प्ले विद द बॉय, मोर खाली था बच्चे के साथ, लड़की के साथ खेलने के लिए, नो दिस इज रॉन्ग, ये फॉल्स है। थर्ड वन है रोहित प्ले विद हिज फ्रेंड इन द मॉर्निंग, रोहित अपने फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग में खेलता था, नो दिस इज रॉन्ग, वो तो उसके फ्रेंड्स तो स्कूल जाते थे, वो इवनिंग में खेलता था। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, गार्डन में बहुत सारे बच्चे थे, गार्डन में, नो फॉल्स है, क्योंकि गार्डन में उस समय कोई भी बच्चा नहीं था। अब नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, क्या है, ए पंक्चुअल बाय, पंक्चुअल बाय कौन सा होता है, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा अ डज नॉट मिस हिज स्कूल, जो अपना स्कूल मिस नहीं करता। नेक्स्ट है हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, काम करने का किसका मन नहीं था करता था, यानी जो किसका काम करने का मन नहीं होता वो है रोहित। थर्ड वन है लेजीनेस इज डैश फॉर अस, लेजीनेस हमारे लिए गुड नहीं हो सकती, यूजफुल भी नहीं है, हेल्पफुल भी नहीं है, तो ये क्या है, बैड।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड इन द गार्डन टू प्ले विद। कहते हैं रोहित को गार्डन में कोई भी बच्चा खेलने के लिए क्यों नहीं मिला, क्योंकि सबके सब कहाँ गए हुए थे, स्कूल। बिकॉज ऑल ऑफ हिज फ्रेंड हैड गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है, वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विद रोहित। वो रोहित के साथ क्यों नहीं खेलते, बर्ड और एनिमल क्यों नहीं खेल रहे थे, क्योंकि सबके सब बिजी थे। तो आप आंसर लिखोगे बिकॉज दे वर बिजी इन देयर वर्क। थर्ड क्वेश्चन है, इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित पेरेंट्स वर हैप्पी विद हिम वाई। उसके साथ क्यों खुश हो गए थे उसके पेरेंट्स, बिकॉज ही चेंज हिज बिहेवियर। और या हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल डेली। दोनों आंसर लिखे जा सकते हैं, बिकॉज ही चेंज हिज बिहेवियर। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक्टिविटी है, आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसके अंदर अंडरलाइन किया हुआ है कुछ वर्ड, आपने उसका ऑपोजिट बताना है। माई फादर वर्क्स इन फील्ड एंड माई डैश हेल्प हिम। तो फादर के नीचे फादर का ऑपोजिट क्या होता है, मदर। तो फर्स्ट ऑप्शन में आएगा मदर। सेकेंड है, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। सन जो है सूरज सुबह उगता है, एंड सेट इन द इवनिंग। तो इसका ऑपोजिट आएगा इवनिंग। इवनिंग पे आपने इवनिंग लिखना है सेकेंड में। थर्ड वन है, इन द विंटर सीजन वी गो टू स्कूल एट 9:30 AM। सर्दियों में हम 9:30 पर स्कूल जाते हैं। एंड डैश बैक फ्रॉम देयर एट 3:40 PM। और वहाँ से हम कितने बजे वापस आते हैं। तो वापस का गो मीन्स होता है जाना, तो गो का और वापस होता है वापस आना, यानी कि कम आना होता है। तो गो का उल्टा होगा कम, इसमें आएगा कम। पैरेट क्रो स्पैरो एंड हॉर्स वर डैश विद देयर। ये सब क्या थे, स्पैरो एंड हॉर्स वर बिजी। तो फोर्थ में क्या आएगा, बिजी। नेक्स्ट एक्टिविटी है, लुक एट दिस सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। बेटा यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं आपको दो। एक है, आई गो टू प्ले इन द इवनिंग। इसका मतलब है मैं शाम को खेलने जाता हूँ। ये सिंपल सेंटेंस है। तो जो सिंपल सेंटेंस है इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। और जब हम किसी के आगे नहीं लगा, किसी सेंटेंस में नहीं लग जाता है, तो वो कौन से सेंटेंस हो जाते हैं, नेगेटिव। जैसे इसी का दूसरा है, आई डू नॉट गो टू प्ले डेली। मैं हर रोज़ खेलने नहीं जाता। अब इसमें नहीं आ गया तो ये कौन सा हो गया, नेगेटिव। जो सिंपल होगा हाँ वाचक में होगा, सिंपल सेंटेंस है वो अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। नोट वाला क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरह ही लर्न हिज लेसन, वह अपना पाठ याद करता है। तो ये कौन सा है, अफर्मेटिव। ये सारे प्रेजेंट टेंस में है। तो ही के साथ ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जब नोट में बनाते हैं तो इसमें 10 बाहर आएगा और साथ में नोट लगेगा। ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, ये कौन सा टेंस है, ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। वी गो टू स्कूल रेगुलरली, हम रोज स्कूल जाते हैं। तो ये है अफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव होगा, वी है, वी प्लूरल होता है, तो यहाँ पे डू बाहर आएगा और साथ में क्या लगेगा, नोट। वी डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, ये क्या बन गया, नेगेटिव। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अब आपको मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में बता दिया, आपको खुद से करना है। द बॉय मीट्स ए डॉग, लड़का एक कुत्ते से मिलता है। तो बॉय सिंगुलर है, जब इसका नोट लगाएंगे तो बॉय के साथ क्या आ जाएगा, डस, और नोट के लिए नहीं के लिए द बॉय डज नॉट मीट अ डॉग। वी प्ले इन द इवनिंग एवरी डे, वी प्लूरल है, प्लूरल के अंदर डू बाहर आता है, तो वी डू नॉट प्ले इन द इवनिंग एवरी डे। मोहन डज हिज होमवर्क डेली। अब मोहन अपना रोज काम करता है, तो इसको दोबारा बना दो तो नोट लग जाएगा। मोहन डज नॉट डू हिज होमवर्क रेगुलरली, या डेली है तो डेली। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।